प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ अपने इस चैनल पे, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हुए फिर से आज बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि हर बार होता ही है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, हालांकि बड़ा जिसे कहते हैं इस समय गहमा गहमी वाला टॉपिक, जिसे हम जानते ही हैं, उत्तराखंड चुनाव 2022। उत्तराखंड में चुनाव है, परसों वोटिंग होने वाली है 14 तारीख को। तो उससे पहले मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, देखिए, दो तरीके के जब हम चुनाव में वोट देने जाते हैं तो कैंडिडेट दो तरीके के आपके सामने, एक वो जो पिछली बार भी जीत चुका है, यानी जो अभी भी आपके सामने है कि भाई अभी ये जो थे विधायक बने हुए किसी भी राज्य में भाई ये चल रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो उनके साथ में अपना नामांकन भर रहे हैं, जो दूसरे उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखिए कि वोट करना किसे है, कैसे करना है। उसका एक छोटा सा मैं आज आपको सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है, प्लीज़ इसको कोई भी कृपा करके ये जो मुझे पार्टियों वार्टियों में मत बांटना, बिल्कुल भी पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये पार्टियों से मैं बहुत अलग चलने वाला आदमी हूँ, बहुत अलग चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो इसी वजह से तो मैं सिर्फ ये आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे वोट करें। तो देखें, एक तरीका तो ये है कि जो कैंडिडेट अभी तक सीट पे थे, अगर उनका काम आपको पसंद है, आपको लगा कि जो परिवर्तन आना चाहिए था उनके कार्यकाल में, जितना परिवर्तन आप चाहते थे उतना हो गया या हो रहा है, या जितना विकास होना चाहिए था जितना विकास हो रहा है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी, आप जो उनसे प्रत्याशित एक परिणाम चाहते थे, अगर वो मिला है तो ठीक है, आप उसी कैंडिडेट को कंटिन्यू करिए, काम आगे भी चलेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, आप जानते हैं, आपको ये बात पता है कि जो बदलाव आना चाहिए था, जो परिवर्तन आना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, तो फिर वो कैंडिडेट जो अब तक आपके यहाँ पे सीट पे है, उखाड़ फेंकिए उसकी सीट को और परिवर्तन करिए अपने यहाँ पे, जहाँ भी आप चुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं। तो ये दो ही तरीके के आपके पास मैं कहूँ विकल्प होते हैं कि भाई जो हमने चाहा था वो हो गया या नहीं हुआ। अगर हुआ है उस प्रकार का कार्य तो ज़रूर कंटिन्यू करिए, लेकिन अगर 1% भी आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, आप अपने इन सब में मतलब जानकारी इकट्ठा करिए, क्या घोटाले हुए हैं, अगर हुए हैं तो क्या वो जो उस समय पे सीट पे थे वो उसमें लिप्त थे या नहीं। इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां आप अपने जितने भी उम्मीदवार हैं उनके बारे में निकालिए। और अगर ऐसा कुछ भी आपको उस समय पे जो सीट पे बैठे हुए विधायक जी हैं या एमपी हैं, कोई भी सांसद हैं, कोई भी, जब भी चुनाव में जाएं आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं, मैं कहता हूँ। तो जब भी वोटिंग करने जाएं इसे एक बार देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। दो ही विकल्प हैं, एक तो वो जो इस समय है और दूसरा विकल्प कि हम परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, जब भी वोटिंग करने जाएं तो ध्यान रहे जो विकास आप चाहते थे हो गया या नहीं, जैसा आप परिवर्तन चाहते थे हो गया है कि नहीं, या हो रहा है कि नहीं। अगर हाँ तो ज़रूर आगे बढ़ाए, नहीं तो उखाड़ के फेंकिए। अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करिए, सही प्रयोग करिए, परिवर्तन करिए। दिखाइए उन लोगों को कि जो सत्ता के मद में बैठ के सोचते हैं कि ये जनता 5 साल के लिए हमारी हो चुकी है या ये शासन हमारा हो चुका है, तो 5 साल बाद अपने इस वोट का प्रयोग करें और ऐसा परिवर्तन लाएं कि वो जो सीट पे बैठा हुआ, जिसने पिछले 5 साल चलाई है सरकार, जो भी आपके यहाँ पे बैठे थे, क्योंकि 5 साल कम समय नहीं होता है, और कई बार तो 10-10 साल, 15-15 साल एक ही जिसे हम कहते हैं व्यक्ति जीतता रहता है, तो ये कम समय नहीं है। तो इसमें आप देखिए कि पहले कैसा था, 5 साल पहले कैसा था, 10 साल पहले कैसा था, अब कैसा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार जो चाहिए था वो हो गया या हो रहा है, तो ज़रूर आप उसी को आगे बढ़ाएं, काम ज़रूर हो जाएगा। लेकिन आपको 1% 2% भी लगे नहीं यार कहीं ना कहीं तो कमी है, इससे तो बहुत ज़्यादा काम तो मैं ही कर लेता,
मैं अगर विधायक होता तो अपने आप को सोचिए एक बार, विधायक अगर आप होते तो आप क्या काम करते, कितना काम कर लेते। सारी की सारी जानकारियों को अपने साथ रखें, इस बात को अपने दिमाग में रखें और फिर सोचें। और अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो अवश्य परिवर्तन करिए। तो ये दो ही चीजें हैं, विकास के लिए कई बार परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है, जब भी परसों जब आप घर से निकलें तो इस चीज़ को दिमाग में रखें, मस्तिष्क में रखें कि हम किसे वोट करना चाहिए। फिर आगे कुछ जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो कई एक दो चीज़ें गड़बड़ होती हैं, और उसी के लिए मेनली ये वीडियो भी मैंने बनाया है आप। लेकिन एक बात हाँ, आप सभी ध्यान रखिएगा, कम से कम ये मैं मतलब आप सभी से कहना चाहता हूँ, जब भी वोटिंग करने जाएं तो कम से कम ये जिसे कहते हैं ना, दारू पी के पैसे लेके अपने 5 साल किसी के हवाले मत करिए। जब भी आप वोटिंग करें तो कैंडिडेट को ज़रूर देखें, उम्मीदवारों को ज़रूर देखें कि वो किस प्रकार के उम्मीदवार हैं। ये जो दारू बंटने के पूरे भारत में राजनीति में बहुत ही, हालांकि एक गंदा जिसे मैं कहता हूँ एक पद्धति चल गई है, दारू देके पैसे देके वोट ले लेने। 5 साल ये कम समय, आप अपने 5 साल एक दारू की बोतल कुछ पैसे के लिए दे देते हैं। 500, 1000, 2000, 5000, मतलब 5 साल आप दे देते हैं सिर्फ एक दारू की बोतल और कुछ पैसों के लिए। मैं आपसे, आपके 5 साल की कीमत क्या, एक दारू की बोतल और कुछ पैसे, कम से कम ये काम तो मत ही करिए। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम ऐसे जितने भी नेता हैं उनको तो कम से कम वोट मत ही दीजिए, क्योंकि जो दारू में और पैसों में इतना पैसा लगाएगा वो आपका काम करने वाला है, आपके विकास का बहुत काम करने वाला है, ऐसी तो आशा मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं लगती। बाकी आप सभी लोग अपने अपने स्तर पे इसकी जांच करें और ज़रूर करें, आवश्यक रूप से करें कि कौन उम्मीदवार सबसे बढ़िया है ना। तो उसके बाद जब आप वोट करने जा रहे हैं तो वोट करने जाते हैं जब, तो कई बार आपके सामने दो चीज़ें हो सकती हैं, ये दो काम हो सकते हैं। अच्छा, ये दोनों काम किसी भी कारण से हो सकते हैं। कई बार सत्ताधारी पार्टी के द्वारा हो सकते हैं, कोई दबंग आदमी ये काम करवा सकता है, और हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न भी हो, किसी कारण से ऐसा हो गया हो, कुछ भी कारण हो, लेकिन आपके पास क्या अधिकार है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और वो क्या है, देखें, आप वोटिंग करने गए, बूथ पे गए, लिस्ट में आपका नाम नहीं है, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। एक तो ध्यान रखिए, जब भी आप वोटिंग करने जाएं अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड और एक पर्ची जो आती है वोटिंग की, वो साथ लेकर जाइए। अब इसके बाद अगर ऐसा कुछ भी है, अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो वहां जाइए और जाके चुनौती वोट की मांग करिए, चैलेंज वोट इसे बोला गया है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो, और इसको देने से वहां पे बैठी कोई भी टीम, वहां पे बैठा कोई भी अधिकारी आपको मना नहीं कर सकता, बशर्ते आपके पास आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पर्ची, इनमें से कुछ भी होना चाहिए कि आप वहां के वोटर हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर लिस्ट में नाम नहीं भी होगा तो आपको चुनौती वोट देने दिया जाएगा। और अगर कई बार टीम, थोड़ा सा ये होता है कि चुनौती वोट अगर डलता है, चैलेंज वोट अगर डलता है तो थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाता है, तो टीम उस प्रोसीजर से बचने के लिए आपको नॉर्मल वोटिंग करने के लिए बोलती है कि होता है आप नॉर्मल वोटिंग कर लीजिए जो है। तो आप नॉर्मल वोटिंग भी करिए, कोई समस्या नहीं है, आपका वोट काउंट होगा। तो वहां पे जब लिस्ट में नाम ना हो तो निराश ना हो, वापस ना जाए, तुरंत चुनौती वोट का मांग करें, मेरे को चुनौती वोट डालना है जी, ठीक। तो अगर वो नॉर्मल वोट भी डलवाते हैं तो भी काउंटिंग है, चुनौती वोट होता है तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब आप जाते हैं लेकिन आपके नाम पर पहले ही कोई और व्यक्ति वोट अगर डाल चुका है, फिर क्या करें, फिर डिमांड वोट की मांग करिए। तब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अधिकार है, आप डिमांड वोट की मांग करिए। लेकिन मैंने कहा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पर्ची, कुछ ना कुछ ये होना चाहिए जिससे पता लगे आप उसी बूथ के, उसी क्षेत्र के वोटर हैं, तभी। तो डिमांड वोट की मांग करिए। जैसे ही आप डिमांड वोट की मांग करेंगे तब भी ये प्रोसीजर लंबा है थोड़ा, तो हो सकता है टीम आपको फिर नॉर्मल वोटिंग के लिए बोले, तो नॉर्मल वोटिंग करिए, लेकिन वोटिंग ज़रूर करिएगा, ये बात ध्यान रखिए। इन दोनों ही सिचुएशन में, इन परिस्थितियों में वापस आने की, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में आप
वोट डाल सकते हैं। अगर आप वहाँ के वोटर हैं, आपके पास पर्ची है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ज़रूर वोट डालिए। ये आपका अधिकार है और इन अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। अच्छा, अब जब आप ये काम कर लेते हैं, ठीक है, चाहे नॉर्मल वोटिंग हो गई, कई बार लोगों को लगता है नॉर्मल वोटिंग काउंट नहीं होगी, बिल्कुल काउंट होगी, 101% काउंट होगी। तो इसको बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, हल्के में मत लीजिए। यही मेन जानकारी, क्योंकि बहुत से लोग जब लिस्ट में नाम नहीं होता, कोई और व्यक्ति वोट डाल गया होता है, तो वहाँ से वापस आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर इन दोनों वोट का परसेंटेज 14% के ऊपर चला जाए, तो डिमांड वोट 14% के ऊपर चले जाएं, चुनौती वोट 14% के ऊपर चले जाएं, या चुनौती और डिमांड वोट दोनों मिला के अगर 14% के ऊपर चले जाएं, तो फिर उस बूथ पे वोटिंग दोबारा होती है, यानी वहाँ पे कुछ घपला हुआ है। तो ये बात थोड़ी सी आप सभी के लिए ज़्यादा सुनने वाली है। तो जितने भी वोटर हैं, परसों जब वोट करने जाएं तो अपने दिमाग को खोलें, सभी उम्मीदवारों के बारे में जानकारी रखें, उसके बाद देखें विकास हुआ या नहीं हुआ, जो चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो परिवर्तन लाइए, बदल दीजिए। जो परिवर्तन आप देखना चाहते थे, पहले स्वयं उस परिवर्तन का हिस्सा बने। आप सभी के लिए आने वाले आगामी चुनाव एक अच्छी सरकार लेके आए, अच्छे नेताओं की सरकार बने, अच्छे लोगों की सरकार बने। इसी आशा के साथ मैं लोधी परमेश्वर राजपूत इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।